एक दिन विवेकानंद को ध्यान लग गया। पहली दफ़ा ध्यान लगा, तलवार हाथ में आई तो ध्यान लगते ही जो उनको याद आई वह बड़ी हैरानी की है। उनको यह याद आई कि अब मेरे पास थोड़ी शक्ति है, चाहूँ तो कालू के रास्ते पर लगा सकता हूँ। अब कालू से कुछ लेना देना नहीं था। वह बेचारा अपने कमरे में अपना ध्यान कर रहा था, लेकिन विवेकानंद का ध्यान लगा। थोड़ी सी शक्ति का जागरण हुआ और ऐसा लगा उस क्षण में कि अगर मैं इस समय कालू को कह दूं कि कालू बंद सारे देवी देवताओं को एक पोटले में और फेंका गंगा में, तो वह जरूर फेंक आएगा। इस समय मेरे शब्द में बल है, उत्सुकता जगी करने की। वही बैठे बैठे मन में ही कहा कि कालू उठ, क्या कर रहा है यह सब। बांध सब देवी देवताओं को एक पोटली में और फेंका गंगा में। सीधा सीधा कालू उसके अंतर्मन में यह आवाज़ पहुंच गई। उसने बांधा एक पोटली में सभी देवी देवताओं को। आंसू गिरते जाते हैं, लेकिन करे भी क्या, उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसको ही ऐसा बोध हुआ है कि इन सबको फेंक आना है। शायद इन्हीं ने यह आवाज़ दी है। उसे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। वह बांध कर सब देवी देवताओं को रोता हुआ गंगा की तरफ जा रहा है। रामकृष्ण स्नान करके लौटते हैं। उन्होंने कालू को कहा, तो रुक, 1-2 मिनट रुक, जल्दी मत कर। कालू ने कहा, भीतर से पुकार आई है परमहंस देव की, सब देवी देवताओं को गंगा में डाल दो। रामकृष्ण ने कहा, रुक, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई है, मेरे पीछे आ। द्वार खटखटाया। विवेकानंद दरवाज़ा बंद किए अंदर थे। द्वार खुला। रामकृष्ण ने कहा कि यह चाबी जो तुझे दी थी मैं वापस लिए लेता हूँ। तू जो ध्यान का दुरुपयोग करने लगा पहले ही दिन से, तुझे ध्यान मिला है, इससे दूसरों के ध्यान को बढ़ाना कि तू दूसरों का ध्यान मिटाने लगा। इससे दूसरों की श्रद्धा को स्थिर करना कि दूसरों की श्रद्धा की ओर अधीर करने लगा। और तुझे ध्यान मिला है, उसके तो भीतर नई से नई कीमिया बना। हर ध्यान को और ऊंचे उठने के लिए सहारा बना। उसका तो उपयोग कर रहा है व्यर्थ। और कालू के मृतियों को अगर गंगा में भी फिकवा दिया तो इससे तुझे क्या होगा। कालू का क्या कुछ खो जाएगा, तुझे कुछ भी ना मिलेगा। और ध्यान रख, जब भी किसी के खोने में हम सहारा देते हैं तो एक न एक दिन हम उसका फल भोगेंगे, हमारा भी कुछ खो जाएगा। यही तो कर्म की सारी सिद्धांत की मूल शिला है कि अगर तुम पाना चाहते हो अपने जीवन में आनंद, तो दूसरों को आनंद के लिए सीढ़ियाँ बनना पड़ेगा। अगर तुम पाना चाहते हो दुख, तो दूसरे के रास्ते पर कांटे बो आना। रामकृष्ण ने कहा, तू योग्य नहीं है, यह चाबी जो तुझे दी थी मैं वापस ले लेता हूँ। एक छोटी सी यह कहानी थी जो कि ओशो अपनी किताब में सुना रहे हैं, और मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ तो हमको जो अच्छा लगता है मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही छोटी छोटी कहानी, और हो सके तो आने वाले टाइम में पूरा का पूरा बुक में कवर करूँ, लेकिन मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।